Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the Indian theatre form part 2. Already we discussed part 1, now we are going to discuss about part 2. Okay, then let's start it. Okay, in last class we already discussed about the so many theatre form of India. Now we are going to discuss about the maybe 7 or 8 theatre form of India. Okay, then let's start it. ओके तमाशा ये कहाँ का है? हम लोग का ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र का है. ये महाराष्ट्र. इट हैज़ इन्वॉल्व फ्रॉम द फोक फॉर्म सच एज गोंधाल्स, जागरण एंड कीर्तन. तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारा जो रिचुअल एक्टिविटी भी किया जाता है, जैसे कि हम लोग का जागरण होता है, कीर्तन होता है, उस सब में भी ये फॉर्म को दर्शाया जाता है. ये थिएटर फॉर्म तमाशा किया जाता है उस समय भी. देन अनलाइक अदर थिएटर फॉर्म इन तमाशा द फीमेल एक्ट्रेस इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डांस मूवमेंट इन द प्ले. देन यहाँ पे क्या है अलग, जैसे कि बहुत सारा थिएटर फॉर्म है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन वहाँ से ये थोड़ा अलग है. यहाँ पे क्या है, फीमेल एक्ट्रेस यहाँ पे डांस में पार्टिसिपेट करती है, ये मूवमेंट डांस मूवमेंट दिखाती है. देन सी इज़ नॉन एज मुर्की, और यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है, जो यहाँ पे थिएटर में डांस करती है उसे मुर्की कहा जाता है. देन क्लासिकल म्यूजिक, फुट वर्क एट लाइटनिंग स्पीड एंड विविड गेस्टर मेक इट पॉसिबल टू पोर्ट्रे ऑल द इमोशन थ्रू डांस. देन यहाँ पे क्या है, क्लासिकल म्यूजिक लगता है, देन फुट वर्क होता है, देन लाइटिंग स्पीड होता है, देन उसके थ्रू ये अपना इमोशन को यहाँ पे दर्शाती है डांस के थ्रू, और हमें इंटरटेनमेंट करती है. ओके, देन हम लोग का नेक्स्ट वन है दस अवतार. ये हम लोग का कहाँ का है, गोवा का है. देन हम लोग देख लेते हैं. दस अवतार इज़ द मोस्ट डेवलप्ड थिएटर फॉर्म ऑफ द कोंकण एंड गोवा रीजन. ओके, कोंकण और गोवा रीजन का है ये. और द परफॉर्मेंस पर्सोनिफाई द 10 इंक्लिनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, द गॉड ऑफ प्रिजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी. देन ये क्या है, जो 10 अवतार नाम से हमें पता चलता है, ये 10 अवतार लेके यहाँ पे डांस दिखाते हैं थिएटर में, उसका एक्टिंग किया जाता है और उसको परफॉर्म किया जाता है, जो कि विष्णु का है. यहाँ पे इमेज में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ 10 अवतार दिखाया जाता है और ये थिएटर फॉर्म में और परफॉर्म किया जाता है. देन ये भी कहा जाता है जो कि क्रिएटिविटी है जो ये करते हैं. एंड द 10 इनकारनेशन आर मत्स्य फिश. ओके, देन 10 जो अवतार होता है उसमें से पहला क्या है, फिश होता है. देन टॉर्टॉय होता है, बोर होता है. देन लायन मैन होता है, मीन्स आधा लायन होता है और आधा शरीर ह्यूमन बींग का रहता है. देन ड्वार्फ होता है. देन बलराम होता है, ठीक है. और दूसरा क्या है, बुद्ध और कल्कि, इसके बारे में भी दर्शाते हैं. देन 10 अवतार हम लोग का हो गया. मत्स्य मीन्स फिश, देन कूर्मा मीन्स टॉर्टॉइज, बारहा बोर, देन नरसिम्हा मीन्स लायन मैन. ओके, हाफ मैन और हाफ लायन होता है, सर से ऊपर लायन का ये रहता है और बॉडी मैन का रहता है, ह्यूमन बींग का रहता है. देन भमन ड्वार्फ. देन परशुराम, राम, कृष्णा जो बलराम का रूप लेते हैं वो होते हैं ये. देन बुद्ध एंड कल्कि, और बुद्ध और कल्कि का भी रूप लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम स्टाइलाइज मेकअप द 10 अवतार परफॉर्म वेयर मार्क्स ऑफ वुड एंड पेपर मैच. देन यहाँ पे जो स्टाइल ये सब करते हैं, मेकअप ये सब करते हैं, 10 अवतार का जो परफॉर्मेंस करते समय वो ये करते हैं, उसका चेहरा लेते हैं, 10 अवतार का फेस बनाते हैं. देन उस समय क्या करते हैं, वो लोग मास्क पहनते हैं, और वो मास्क कैसे बना रहता है, वुड का बना रहता है, और दूसरा क्या है, पेपर मैच से बनाया रहता है, जो पेपर को गीला करके उसे ये करते हैं, निचोड़ देते हैं, देन उसे सुखा के उससे कुछ शेप देते हैं. देन वो पेपर मैच से बनाया रहता है मास्क, या फिर वुड का मास्क बनाया रहता है. ओके, देन हम लोग का दूसरा है कृष्णातम. देन कृष्णातम क्या है, हम लोग का केरला का है. ये फोक थिएटर ऑफ केरला केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी एडी. तो ये कब हुआ था, 17th सेंचुरी एडी में इसका शुरुआत हुआ था, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ किंग मनवधा ऑफ कलिकोट. देन हम लोग का जो कलिकोट का किंग था मनवधा, उसके ये में ये हुआ था, पेट्रोनेज में हुआ था. देन कृष्णातम इज ए साइकिल ऑफ 8 प्ले परफॉर्म फॉर 8 कंसेक्यूटिव डे. ओके, देन कृष्णातम ये क्या होता है, 8 साइकिल डे होता है, 8 दिन इसको प्ले करते हैं, अलग अलग 8 दिन में करते हैं. द प्ले आर अवतरम, कलिया मंदना, रसक्रीदा,
Kamasavadha, then Swayamvaram, Bana, Yudham, Vivada, Vidhama एंड स्वर्गारोहण. ओके, देन यहाँ पे क्या है, ये सब एक दिन में अवतारम होता है, दूसरे दिन में क्या है कालिया मंदाना होता है, तीसरे दिन क्या है रसक्रीदा, देन ऐसे करके कंटिन्यू चलता है, लास्ट तक क्या है स्वर्ग आरोहण तक होता है. देन द एपिसोड आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लॉर्ड कृष्णा. देन एपिसोड क्या है, किसके ऊपर बेस किया जाता है, ये लॉर्ड कृष्णा के ऊपर करते हैं. हिज बर्थ के बारे में और इसका चाइल्डहुड प्रैंक के बारे में, जो प्रैंक करते थे, जो मक्खन चुरा के खाते थे या गोपियों के साथ प्रैंक करते थे, उसके बारे में दर्शाते हैं. देन वेरियस डिपिक्टिंग्स विक्ट्री ऑफ गॉड ओवर एविल. देन गुड ओवर एविल जो होता है, जो बुराई में अच्छाई का जीत होता है, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाते हैं. ओके, देन दूसरा है हम लोग का मुदियेतु. ये कहाँ का है, ये भी केरला का है, ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म है और ये सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ वृश्चिकम. ओके, नवंबर टू दिसंबर वृश्चिकम है. मैं यहाँ प्रोनाउंस जो कर रही हूँ, अगर आप केरल वाले देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये होगा, अलग होगा, क्योंकि वो लोग का खुद का ओन लैंग्वेज में अलग होता है, हम लोग का ये है. तो देन यहाँ पे क्या है, नवंबर टू दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ यूजुअली परफॉर्म ओनली इन द काली टेम्पल ऑफ केरला. तो ये कहाँ पे किया जाता है, मिदियातु काली टेम्पल में किया जाता है एज एन ऑब्लेशन ऑफ द गॉडेस, और उसका ये में किया जाता है. इट डिपिक्ट द ट्रियम्फ ऑफ गॉडेस भद्रकाली ओवर द असुर दारिका. देन असुर दारिका के ऊपर जो भद्रकाली का जीत हुआ है, उसके ऊपर ये दर्शाया गया है. The 7 characters in Madhyetu, Shiva, Narada, Darika, Dhanavendra, Bhadrakali, Kuli एंड कोइम्बिदर. तो यहाँ पे क्या है, 7 यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं और वो सब क्या है, मेदियेतु शिवा पहला होता है, नारद होता है नारद, देन दारिका होता है, देन जो असुर है, देन धनवेंद्र होता है भद्रकाली जो काली है, देन कुली एंड कोली एंड कोइम्बिदार. ओके, नंदिकेश्वरा आर ऑल हेवीली मेड ऑफ. देन वो लोग क्या है, इसको ये कैरेक्टर को बनाते हैं और दर्शाते हैं, लोगों को थिएटर फॉर्म में दिखाते हैं. ओके, देन कुदियातम क्या है, ये ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ केरला का ही है. ये भी इज बेस्ड ऑन संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन. पहले क्या है, ये संस्कृत में होता था, आजकल तो ये में मलयालम में चलता है. द कैरेक्टर ऑफ दिस थिएटर फॉर्म आर चक्यार्स और एक्टर, नंबियार द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड नाग्यार. ओके, देन यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर क्या होता है, चक्यार और एक्टर का एक कैरेक्टर रहता है, नाम्बियार क्या है, नाम्बियार रहता है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, देन नाग्यार रहते हैं, दो टेकिंग ए वुमेन्स रोल. और वो लोग क्या है, मैन ही खुद एक वीमेन बनते हैं, रोल प्ले करते हैं. यहाँ में वीमेन रोल प्ले नहीं करते हैं, मैन उसका रोल प्ले करते हैं. देन द सूत्रधर और नरेटर्स एंड द विदूषक और जेस्टर आर द प्रोटैगनिस्ट. इट इज़ द विदूषक एलोंग हु डिलीवर द डायलॉग. देन यहाँ पे क्या रहता है, सूत्रधर और नारेटर रहता है जो कि स्टोरी को कहते हैं. देन वो स्टोरी कहने वाले क्या है, खुद वो ये करते हैं. और इट इज़ द विशुद्धक अलोन हु डिलीवर द डायलॉग. और वो क्या है, विशुद्धक वो डिलीवर करते हैं डायलॉग को, वो बोलते हैं. एम्फेसिस ऑन हैंड गेस्टर एंड आई मूवमेंट मेक दिस डांस एंड थिएटर फॉर्म यूनिक. देन इसमें क्या है, ये थिएटर में डांस भी होता है जिसमें कि वो क्या है, अपना हैंड मूवमेंट और आई मूवमेंट से ये इसको बहुत ही यूनिक बनाता है. दूसरा जो थिएटर फॉर्म रहता है दूसरा स्टेट का, और केरला के भी अलग अलग थिएटर फॉर्म जो है उसमें भी थोड़ा बहुत ये डिफरेंस होता है, ये यूनिक बनाता है. जैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कृष्णातम और ये सब, तो ये क्या है, वो उसमें थोड़ा अलग है. और इसमें क्या है, वो अपना आई का मूवमेंट कराते हैं और हैंड का मूवमेंट कराता है. तो ये थिएटर फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यूनिक रहता है. देन यक्षगाना ये हम लोग का कर्नाटका का है. तो ये देख लीजिए, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरी एंड पुराणास. तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेडिशनल बेस होता है. और ये कहाँ से लेते हैं, कौन सा स्टोरी होता है, ज़्यादातर माइथोलॉजिकल रहता है और पुराणास से लिया वाला रहता है, जैसे कि गीता, भगवद गीता, ये सब से लेते हैं. द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड आर फ्रॉम द महाभारत इज दैट द्रौपदी स्वयंवर, सुभद्रा विवाह, अभिमन्यु बाध,
Then Karan Arjun Yudh and from Ramayana is that Rajya Abhishek, Love Kush Yudh, Bali Sugriva Yudha and पंचवत्य। देन यहाँ पे क्या क्या रहता है, ये यक्षगण में, जो कि ये कि द्रौपदी का स्वयंवर के बारे में, सुभद्रा का विवाह के बारे में, शादी के बारे में, देन अभिमन्यु वाद के बारे में, कर्ण अर्जुन के युद्ध के बारे में दिखाते हैं। देन रामायण से क्या है, राज्य अभिषेक जो राजा बनाते हैं उसको दिखाते हैं। लव कुश का युद्ध जो राजा के साथ में मतलब राम के साथ होता है उसके बारे में दर्शाते हैं। देन बाली सुग्रीवा योद्धा एंड पंचवती के बारे में दर्शाते हैं, ये थिएटर फॉर्म में। देन तेरुकुथु, ओके, तेरुकुथु ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक ड्रामा ऑफ तमिलनाडु, लिटरली मीन्स स्ट्रीट प्ले। देन इसको क्या कहा जाता है, लिटरली इसका मीनिंग रहता है, थेरुकुथु का मीनिंग ये रहता है स्ट्रीट प्ले, स्ट्रीट में जाके ये प्ले करते हैं। इट इज़ मोस्टली परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एनुअल टेम्पल फेस्टिवल ऑफ मरियम्मम, रेन गॉडेस, ओके। देन वो लोग का जो रेन गॉडेस होता है मरियम्मम, उसके टाइम में इसको ये किया जाता है, ये फेस्टिवल के टाइम में इसको परफॉर्म किया जाता है। एट द कोर ऑफ द एक्सटेंसिव रिपर्टोरी ऑफ तेरुकुथु देयर इज ए साइकिल ऑफ 8 प्ले बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द्रौपदी। देन यहाँ पे क्या है, 8 साइकिल प्ले किया जाता है। 8 साइकिल मीन्स 8 दिन का ये रोल प्ले किया जाता है, और उसमें क्या है, किसके लाइफ के ऊपर दर्शाते हैं, ये द्रौपदी के लाइफ के ऊपर दर्शाया जाता है। द्रौपदी जो पांडव के पत्नी होती है वो है, तो उसके लाइफ के ऊपर दर्शाया जाता है। कथ्याकरण द सूत्रधार ऑफ द तेरुकुथु परफॉर्मेंस गिव द गिस्ट ऑफ द प्ले to the audience and Komali entertain the audience with his buffooneries। देन यहाँ पे क्या है, कथ्याकरण ये क्या है, सूत्रधार ऑफ द तेरुकुथु परफॉर्मेंस, जो मेन ये रहता है कैरेक्टर, वो इसमें क्या है, प्ले में बहुत सारा ये देता है, जान डालता है, जिससे कि ऑडियंस और जितने लोग हैं वो सब इंटरटेन होते हैं। ओके, हम लोग का यहाँ तक ही है। देन आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसका नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगी, कल तो हम लोग का टेस्ट सीरीज़ जो आने वाला है। देन उसके बाद में मैं इसका ये लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, मेमोरी ट्रिक लेके आऊँगी, तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। इसमें क्या है, हमें डिटेल में कभी कभी डिटेल में भी पूछ लेता है, तो हमें डिटेल भी उसका याद थोड़ा बहुत रहना चाहिए। और क्या है, कभी कभी डायरेक्टली पूछता है कि कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो उसको हम लोग मेमोरी ट्रिक से याद कर लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसे थोड़ा पढ़िए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका मेमोरी ट्रिक लेके आऊँगी, जिससे हम लोग आसानी से इसको लर्न कर सकेंगे, और ये हमेशा के लिए हमें याद रहेगा। एक स्टोरी फॉर्म में या कुछ भी रिलेटेड करके लर्न करने के लिए कोशिश करेंगे। और दूसरा क्या है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि जिसको इसका ज़रूरत है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप शेयर करेंगे तो आपका रुपया नहीं कटेगा, ना ही आपका डाटा ज़्यादा जाएगा, लेकिन आप जब शेयर करोगे तो जिसके पास ये पहुँचेगा उसका ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है, उसका रुपया भी बचने वाला है। क्योंकि अब आजकल जो ये होता है प्रॉब्लम है, हर कोचिंग सेंटर में जाने से पहले क्या है, एक क्लास डेमो क्लास लेंगे, ऑनलाइन क्लास भी होता है, डेमो क्लास 1 या 2 दिन का लेंगे। उसके बाद में वो ये करते हैं, रुपया इतना फीस इतना भरने से वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं या ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ये सब बताते हैं। और ज़्यादातर परेशान भी करते हैं कि हर मंथ रुपया नहीं देने से, थोड़ा बहुत क्लास में जाने से भी लोगों के सामने इंसल्ट ये सब करते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम का फेस करते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग इसे ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोचिंग ले रहे या नहीं भी ले रहे हैं, तो वो लोग के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर कोचिंग भी ले रहे हैं तब भी यहाँ पे वो लोग डिटेल से जान पाएंगे और इसका मेमोरी ट्रिक से याद भी रख पाएंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, कोचिंग सेंटर में आप लोगों को इस तरह का मेमोरी ट्रिक नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को मेमोरी ट्रिक के साथ में याद दिलाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये पहुँच पाए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।